रामकुमार शर्मा एडवोकेट, मेरे से सवाल तो बनता है एक्सटॉर्शन पे, अवैध धन उगाही पर, बदमाशी की टैक्स पर और उन व्यक्तियों पर जो ताकत के बल पर, बदमाशी के बल पर आदमी के प्राणों को भय में डालकर, संकट में डालकर, डरा के, धमका के अवैध रूप से अवैध धन की उगाही करते हैं या व्यापार करते हैं या मजबूर कर देते हैं उनको कि वो मजबूरीवश उन बदमाशों को टैक्स दें, गुंडा टैक्स दें और माफिया लोग जो हैं उस टैक्स से मजे लें। इसमें सेक्शन है 384, 386 आईपीसी। क्या संपूर्ण विश्व के अंदर ये अवैध धन उगाही नहीं चल रही? बस थोड़ा प्रारूप स्वरूप चेंज हुआ है। अमेरिका जो टैक्स ले रहा है, जो ट्रेड टैक्स लगा रहा है, वो क्या है? ये तो बदमाशी है। हमसे व्यापार करो, हमसे नहीं करोगे तो हम आपको आप पर प्रतिबंधित कर देंगे। हमसे व्यापार करो वरना हम आपके देश पर हमला कर देंगे। हमारे बताए रास्ते पर चलो, अन्यथा हम आपके देश के प्रधान को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर जेलों में बंद कर देंगे। यही तो है व्यापारिक सत्ता। दरअसल संपूर्ण विश्व के अंदर कुछ देशों में जो संपूर्ण विश्व की अगुवाई करते हैं, उनमें व्यापारिक दृष्टिकोण के, व्यापारिक अप्रोच के, व्यापारिक मानसिकता के व्यक्ति सत्ता में आ गए और धन बल, बाहुबल के आधार पर धोखा देते हुए धर्म और राजनीति का सहारा लेकर, समाज कल्याण और मानव विकास, शांति का सहारा लेकर सत्ता पे काबिज हो गए और काबिज होकर पूरे विश्व को, पूरी मानव जाति को उन्होंने व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम यह है युद्ध। उनको व्यापार चाहिए, उनको अपना मुनाफा चाहिए, चाहे वो एपेस्टीन फाइल वाले व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका और इजराइल हो, उनको व्यापार चाहिए, हथियार बेचने। क्या करेंगे? कितने दिन जिएंगे? मरना तो सबको है, लेकिन जलील मौत मरना है या जलील मौत हमको स्वीकार करनी है, यही सवाल बनता है। पूरे विश्व में लगभग 200 के लगभग देश हैं, जिसमें कि 4000 धर्म हैं। ये वो धर्म है जो अपने आप को सनातन परंपरा का लोग कहते हैं कि हम ही प्राचीन है, हमारी आस्था मान्यता ही सबसे प्राचीन है। और इन धर्मों के अंदर 7000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और 2000 के लगभग भाषाएं तो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। और इन धर्मों में भी संप्रदाय हैं, जैसे हिंदुओं में शाक्य हैं, वैष्णव हैं, आर्य समाज है, मुसलमानों में सिया हैं, सुन्नी हैं, ऐसे अन्य धर्मों में भी हैं। मुख्य धर्मों को हटा दीजिए आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी को मिलाकर 4000 धर्म। और सत्ता जो है, जो सत्ता में जो काबिज लोग हैं, वो इन्हीं धर्मों की आड़ में अपने धर्म को महान बताते हुए दूसरे धर्म पे आक्रमण करते हैं, दूसरी देश की जनता को मार डालते हैं। किसके लिए? शांति के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। पूरे विश्व में पिछले 3500 वर्षों में लगभग 5000 से अधिक युद्ध हो चुके हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मानव विकास के नाम पर। और मजे की बात यह है कि शांति के नाम पर युद्ध लड़ा जा रहा है। लड़े गए, कहीं परमाणु बम डाल दिए गए और वर्तमान में मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं। ये शांति के नाम पर नहीं हो रहे, धर्म के नाम पर नहीं हो रहे हैं, आतंकवाद के नाम पर नहीं हो रहे। ये हो रहा है कि मैं तुमसे महान कैसे, अब मेरा देश पूरे संपूर्ण विश्व में कैसे राज करेगा। बड़े बड़े तानाशाह आए और गए, उनको किस रूप में कैसे याद रखते हैं ये आप सबको मालूम है। लेकिन वर्तमान कालखंड में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो पूरा विश्व एक सूत्र में बंधा हुआ है, लेकिन हम लोग इतने मायूस, इतने बेबस, इतने भयक्रांत हो गए हैं, डरा दिए गए हैं, सहमा दिए गए हैं
कि अपने आसपास हो रहे अपराध के लिए हम चुप हैं, क्योंकि हमको जातियों में, धर्मों में, उपजातियों में, संप्रदाय में, भाषाओं में बांट दिया गया। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ धर्म के आधार पर, लेकिन क्या दंगे बंद हो गए? नहीं हुए। पाकिस्तान में शांति आ गई? नहीं आई, वहां भी लोग मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है या पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, सीरिया है, इराक, यहाँ जो जो सेम कंट्री है जहाँ पे कि एक ही धर्म के लोग हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? धर्म के नाम पर विवाद हो चुका था, सत्ता के लिए। बड़े बेरहम होती है सत्ता साहब, चाहे वो सत्ता ग्राम प्रधान की हो, चाहे वो नगर निगम की हो, सभासद की हो, उसका एक ही सूत्र होता है, सत्ता कैसे चलानी है, सत्ता कैसे मिले आपको। लेकिन वर्तमान कालखंड में जो सत्ता है साहब, ये तो व्यापारियों ने कब्जा ली। और ये वो व्यापारी हैं, कोई अपने हाथ में प्राणों बम लिए बैठा है, कोई मिसाइलें लिए बैठा है, कोई मशीन गन लेके खड़े हुए हैं कि बेटा हमारे अनुसार व्यापार करो, हमारे कहीं पे चलो और हमारे दिशा देश में काम करो, अन्यथा मार दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर। कमाल का गणित है साहब। सवाल ये बनता है कि हमारे जो आसपास अपराध हो रहा है या हो रहे हैं, हम क्या करें? हम चुप रहें, तमाशा देखें? एक बात तो समझ लो, अगर हम चुप रह के तमाशा देखेंगे, पड़ोस में अनाचार अत्याचार हो रहा है, टूट रहा है घर किसी का, बर्बाद कर रहे हैं किसी को, अपराध हो रहा है और हम चुप हैं, तो ये मत समझना कि आपकी बारी नहीं आएगी। यहाँ आप ही वही लोग निवास नहीं करते, आप भी इस धरती पर रहते हैं, तो जद में तो आप भी आओगे। एक न एक दिन आप ही की जाति की, आप ही धर्म के लोग आकर बलशाली होकर आपके अधिकारों का हनन करेंगे, आपकी संपत्ति में कब्जा करेंगे और आपकी सुनवाई नहीं होगी, तो आपको बोलने का हक नहीं रहेगा। क्योंकि आप जब जब नहीं बोले, जब दूसरों के साथ हो रहा था, तो आपके साथ कौन आके खड़ा होगा? सवाल तो बनता है साहब। बोलना होगा या जलील मौत मरनी होगी, या यही जलालत जो चल रही है उसको देखना होगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी के चक्रियों में फंसकर जो जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर खेल खेल रहे हैं, शांति के नाम पर, तमाशा देखते रहेंगे, है ना? हाँ, एक बात और है, वर्तमान कालखंड झूठ, फरेब, पाखंड का है। जितना बड़ा पाखंडी, झूठा, फरेबी झूठ के सम्मिश्रण को